हाय दोस्तों। लाइफ में ना उन लोगों से संबंध आप अच्छे रखें जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं। अभी इसी वक्त फ़िलहाल आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों से आने वाले टाइम में आप जुड़ने वाले हैं, उन लोगों से अपनी साइड से संबंध आप इतने अच्छे रखें कि आप दोबारा उन लोगों से कांटेक्ट कर सकें। जैसे कि रिसेंटली आप डेली लाइफ में हर इंसान के किसी ना किसी तरह के झगड़े या किसी ना किसी तरह के मसले होते हैं और नए नए लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं और आप लंबे समय तक कनेक्टेड होना चाहते हैं, उन लोगों के साथ झगड़ों में या किसी भी तरह की मतभेद में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। ना जाने आपको उस बंदे की कब ज़रूरत पड़ जाए और आप उन्हें दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी तरफ से वो झगड़े या जिन झगड़ों से आपकी उससे बिगड़ी हुई है उनमें कंप्रोमाइज़ करोगे तो आपके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा बोलने का कि मैंने तो कंप्रोमाइज़ किया था लेकिन तुमने नहीं किया। इसी वजह से आज तक हम दोनों कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन अभी आ रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली मैं कहीं पे जॉब करता था, तो मेरा एक मैनेजर से झगड़ा हो गया था या काम के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप जानते ही हैं लिमिटेड टाइम में एक्स्ट्रा वर्क, ये ऑप्शंस चलते हैं। लिमिटेड टाइम में एक्स्ट्रा वर्क, एक आदमी की जितनी काम करने की कैपेसिटी है वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में कुछ ज़्यादा ही करवाते हैं। इसी वजह से मेरा एक मैनेजर से झगड़ा हो गया था काम को लेकर। तो उस मैनेजर से मैंने थोड़ा झगड़ा, मैंने पूरी तरह से उससे झगड़ा नहीं किया, मतलब कि थोड़ा किया और उसने पूरा किया था और इधर से मैंने भी थोड़ा पूरा ही कर दिया था। लेकिन जिसका जो मालिक था उससे मैंने कोई वो नहीं किया, ना उसकी ना जहाँ मैं काम करता था ना उस पर कुछ वो किया टिप्पणी की, ना उसके स्टाफ पर कुछ किया, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ पर्सनली मैनेजर से ही झगड़ा किया था। तो अभी क्या है, रिसेंटली तो उस जो मालिक से अब मैंने वो मालिक तो मुझे रखना चाहता था जॉब पर, लेकिन मैं ही वहाँ से आ गया, क्योंकि जहाँ लोग इज्जत नहीं हुआ कुछ नहीं, तो मैं ही वहाँ से आ गया था। तो रिसेंटली आज उन लोगों ने उस मैनेजर को आज से 1 महीने 2 महीने पहले उन लोगों ने निकाल दिया था। पता नहीं वो मैनेजर ही कुछ ऐसा था, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत नहीं था उस टाइम, मैनेजर गलत था। और उन्होंने मेरी सैलरी भी दी थी उस टाइम, क्योंकि उनको पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। तो रिसेंटली आज उन्होंने मेरे लिए कॉल किया कि अगर आप फ्री हो या कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आप रिजाइन देकर यहाँ हमारे पास ज्वाइनिंग कर सकते हैं और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ की जाएगी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं कहीं किसी लाइफ के किसी पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही बेहतर है। आज उन्होंने कॉल किया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना लाइफ पॉइंट में, लाइफ के किसी भी पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ करना सही है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों के ऊपर निर्भर हो सकते हैं लाइफ में, कोई ना किसी कभी ना कभी किसी भी व्यक्ति को किसी ना किसी से काम पड़ता ही है या किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको लगे कि हाँ ये बंदा आगे चल के हमारी हेल्प कर सकता है या हमें इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उनसे अगर झगड़े भी होते हैं या कुछ ही प्रकार के मतभेद होते हैं तो आप उनसे कंप्रोमाइज़ करें, इतना तगड़ा वो ना करें, क्योंकि उनसे आपको काम पड़ सकता है। जब काम पड़े तो आप कांटेक्ट में आ सकते हो उसके, जब वो कांटेक्ट में रह सकता है आपके। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्रोमाइज़ कर ही अपनी लाइफ को आगे ले जाएं, क्योंकि झगड़े करने से कुछ होता नहीं है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नीड है आपको इसकी, आपके जैसे कि रिलेटिव्स हो गए या फैमिली वाले हो गए, फैमिली रिलेटिव्स और जैसे कि पड़ोसी हो गए आपसे, तो उनसे आप मतलब कि इतना ही वो करें मतलब कि जिस टाइम पे जितना ज़रूरत है
या जितनी नीड है उतना ही एक्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा एक्ट की ज़रूरत नहीं है तब ना करें। थैंक यू।